कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही असभम भवन मुनि गयहु, आगे लचरित सुनहु जस भयहु। पते एकांत पाई कह मैं नाथ न मैं, समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होए अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बर रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले हैं बरु गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहे सब लोग। सोई बिचारे पति करेहु विबाहु, जेहन बहोरे होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कहि परी चरण दर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बर पापक प्रगट ससिमाही, नारद बचनु अन्यथा नहीं। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जेहि, सोई करहि कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाए सिखावन देहु। करे सुत पूजे मिलहि महेशु, आन उपायन मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्व सहेतु, सुंदर सवगुण निधि ब्रस केतु। अस विचार तुम तज हो असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं।
यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति बचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमहि बिलो के नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर गए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कहे जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमलवाणी से बोली। सुन हे माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनावूं तो हे। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश हूँ। मोहि सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मैया सुनो, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। क्या? करहि जाहि तपु सहल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पिता पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुतरहि महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाहि तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहूं गिरे हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुना दिया। मातु पिता बहुविध समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद से राम ने आहि तब, सब ही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभु तहि, पाए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब वेदश्रा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया।
कथा विसर्जन हो तो है विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।